बुद्धिज्म, जो कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री, जैसे कि पता होगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशियंट से कम पूछे जाते हैं, बट कभी कभी एसएससी का दिमाग ऐसा घूमता है कि वो एंशियंट से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। तो अगर पूछा जाता भी है ना, तो बुद्धिज्म टॉपिक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है एग्जामिनेशन का, और यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठने को आता है। तो वो भी सारे जो पॉइंट्स, एक बार इसके ऊपर नजर डाल लीजिए आप, कि इसमें जो सारे के सारे पॉइंट्स थे, मैंने उसको कंसाइज करके एक ही जगह लिखने की कोशिश की है, ताकि आप एक ही, मैं आपको फोटो खींच के इसके टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और उसमें इतने में ही आपका काम बन जाए और आप नोट्स आराम से बना पाए। ठीक है, शुरुआत करें इस टॉपिक को। ओके, सबसे पहले बुद्धिज्म मतलब अभी हम सिद्धार्थ गौतम जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, है ना, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके उनको पॉइंट्स को देखते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको कहानी फॉर्मेट की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले बर्थ देख लीजिए उनका, ये जो डायरेक्ट पॉइंट है इसमें स्पेसिफिक बता दूंगी कहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। बर्थ उनका हुआ था 563 बीसी भी लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी बीसी भी लिख लीजिए। 563 बीसी में लुम्बिनी में नेपाल में उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? हमारे सिद्धार्थ जी का, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम का। लुम्बिनी, तो आप इस वर्ड को जरूर याद रखना, लुम्बिनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्ध, और ऐसा आ सकता है। चाइल्डहुड नेम उनका सिद्धार्थ था, फैमिली का नेम उनका गौतम रखा गया था, तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। फादर उनके सुधोधन थे एंड मदर उनकी महामाया देवी था। किसी कारणवश जब वो छोटे थे उसी उम्र में उनकी माता जी का मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी फोस्टर मतलब उनकी जो मासी माँ थी, मासी माँ बोलते हैं ना, तो प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। जो गौतम थे वो बहुत ही अच्छे घराने से थे, बहुत अच्छे परिवार से, मतलब समृद्धि, धन, किसी भी चीज की कमी नहीं थी उन्हें। तो उन्होंने बचपन से ही सिर्फ शान शौकत को देखा है और कुछ नहीं देखा था उन्होंने। तो बहुत टाइम तक वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहा करते थे घर के, और जो भी एक लग्जरी लाइफ कोई सपने देखता है वो सभी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती थी। ओके, अभी हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और उनका सन था राहुल, ठीक है, राहुल कहा जाता है, उनके बेटे का नाम राहुल था। उनके कजन ब्रदर का नाम देवदत्त था। ऑस्टेरिटी, उन्होंने ऑस्टेरिटी मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहां पर उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ये सब करने जाऊंगा, या फिर संन्यास कह सकते हैं आप कि उन्होंने सोचा, तो वो बौद्ध गया जगह थी जहां उन्होंने 6 साल रहे थे। 6 साल बाद उनको इतना परम ज्ञान जिसे कह सकते हैं वो उनको मिला था, ठीक है। तो होम सेक्रीफाइस कर दिया था उन्होंने, होम को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग के वो बस निकल लिए थे, है ना। तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि हम इस जीवन के अंदर इतनी ज्यादा लगाव हो जाता है ना हमें, हम आसपास के सभी से, और होना लाजमी भी है। तो उन्होंने वो सब चीजें त्याग के, क्या उम्र थी उनकी? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स बहुत छोटी उम्र होती है, उस उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के वो निकल गए थे। सोचिए आप जिस लग्जरी लाइफ के बारे में इतने सपने देख रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने वो सब त्याग दिया था और वो बस आगे निकल गए थे। क्यों? अपने आंसर्स को जानने के लिए। वो भी हम आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं महाभिनिश क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिश क्रमण कहा जाता है जिस टाइम पे उन्होंने अपने घर को छोड़ा, होम सेक्रीफाइस कर दिया कि वो छोड़ देंगे सब कुछ और बस आगे निकल लेंगे। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, उन्होंने जब वो 35 ईयर्स के थे तब उन्हें नॉलेज का अटेनमेंट हो गया था, ठीक है। गया में बोध गया जिसको बोलते हैं, जहाँ की हम बात ही कर रहे थे। तो वो 29 की उम्र में निकल गए थे, तो 6-7 बार ऑब्वियसली 35 के हो गए, जब उन्हें सब कुछ, जो भी उनको ज्ञान की चीजें थी वो उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। समन मतलब होता है आप भाषण कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी ऐसी चीज जिसके अंदर हम समझाते हैं सबको कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके कुछ। तो उन्होंने पहली बार जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, नियर वाराणसी। तो वाराणसी सारनाथ में उन्होंने दिया था, और उसका नाम भी है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको एग्जैक्टली वर्ड याद रख लीजिए, बार बार पूछा जाता है, बताइए धर्म चक्र कहाँ हुआ था? सारनाथ, वाराणसी, जरूर पूछा जाता है। ये वाला तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, धर्म चक्र परिवर्तन। डन, ठीक। उन्होंने सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ दिए थे?
शरावस्ती में, शरावस्ती यूपी में एक जगह है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है शरावस्ती, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा अपने भाषण कह सकते हैं, ज्ञान देना कह सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसे कह सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा शरावस्ती में ही किया था, ठीक है। उनकी डेथ कब हो गई थी? 483 बीसी, कुशीनगर यूपी। तो ये कुशीनगर वर्ड को भी जरूर याद रखना। उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी और उनकी जो डेथ प्लेस है कुशीनगर यूपी, इन दोनों को भी बिल्कुल अच्छे से मन के अंदर रखना, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। ये जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इससे ज्यादा भार आपको किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। आप नहीं आओगे मेरे को बोलने के लिए मैम आपने जो बोला था उसमें से नहीं आया, ठीक है। इसीलिए मैंने बिल्कुल सोच समझ के इस कंटेंट को तैयार किया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे चीजें आपको विजिबल होंगी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जब गौतम बुद्धा का मानना क्या था, जब हमने उनसे पूछा, हमने नहीं मतलब उनके साथ के रहने वाले थे, उन्होंने पूछा कि भगवान होते हैं, तो उन्होंने ना ही हाँ बोला और ना ही ना बोला। तो हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे नींदर लिख दिया, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो ना हाँ बोला ना बोला, तो पता नहीं क्या, ठीक है। हम सोल के बारे में उनका कहना था कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। देखिए, एक बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनका उदय क्यों हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि उनका उदय क्यों हुआ। उनका उदय इसी वजह से हुआ, जैसे कि मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में बताया था कि कैसे कैसे जो पूरा टाइम था उस टाइम का, वो सब कुछ बिगड़ चुका था, क्योंकि सभी का कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर इतना ज़्यादा अनटचेबिलिटी शुरू हो गई थी, शूद्रा के साथ इतना बुरा होने लग गया था, सिर्फ जाति के आधार पर किसी का पूरा जीवन तय कर देना कि तुझे तो यही काम करना है, आपको तो सिर्फ यही चीज करनी है, ये भी गलत है। तो इसी वजह से ऐसे नए नए धर्म निकल के आए थे, ठीक है। तो हाँ, और वेदास की अथॉरिटी, क्या उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को माना? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड आ जाता है, बाकी और ऐसे नहीं आता। ओके, अब हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। कुछ सिंबल्स के तौर पर हम बौद्ध के बुद्धा के जन्म को, अच्छा बुद्धा वर्ड आपने सुना होगा ना, बुद्धा का मतलब ये होता है एनलाइटन वन। एनलाइटन मतलब जिसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है है ना, जो सब कुछ बहुत ज्ञान में, ये सब चीजें कह सकते हैं। 5 चीजें हैं, जो 5 सिंबल है जो बुद्ध की जिंदगी के बारे में रिलेट करती हैं, ठीक है। तो पहला बर्थ को लोटस, बुल और एलिफेंट, लोटस, बुल और एलिफेंट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे भी एलिफेंट कहा जाता है। एलिफेंट मतलब उसका एज अ सिंबल रखा गया है, बिकॉज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही गर्थ में मोटा है, इसीलिए ओके, वापिस हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। ग्रेट डिपार्चर, ग्रेट डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लीव करते हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने अपने घर का सेक्रीफाइस किया था, होम सेक्रीफाइस किया था और बाकी भी अपनी इच्छाओं को त्यागा था, तो उसको एज अ हॉर्स की तरह सिंबलाइज किया जाता है। क्लियर? अब एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट मतलब कि सब कुछ प्राप्त कर लेना, लाइक जो भी उनके मन में दुविधाएं थी वो सब कुछ क्लियर हो गई। तो वो किस टाइम पे हुआ था? वो मतलब किस टाइम पे नहीं, बौद्धि ट्री निर्वाणा, इसको निर्वाणा कहते हैं कि निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, तुम्हारा तो निर्वाण ऐसा करके कुछ कहते हैं ना, तो इंग्लिश में निर्वाणा होता है, तो आप निर्वाणा याद रखिए। निर्वाणा उनको बौद्धि ट्री, मैं साइड होके पढ़ाऊंगी, बौद्धि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट समन, फर्स्ट समन मतलब वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको व्हील की तरह देखा जाता है, ठीक है, नोबल पाथ, व्हील से। और आपको पता, फिर से मैं अगेन बोल रही हूँ, क्वेश्चन बार बार आता है, फर्स्ट समन कहाँ दिया था? सारनाथ नियर वाराणसी, धर्म चक्र परिवर्तन। दट को उनको स्टूपा की तरह दिखाया जाता है, फुटप्रिंट को, जिसको परिनिर्वाणा कहते हैं। एनलाइटनमेंट को निर्वाणा कहते हैं, और दट को, जब मतलब सब कुछ त्याग के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे परिनिर्वाणा कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्टूपा से किया जाता है। स्टूपा एक बहुत, जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, ऐसे बुद्ध धर्म में स्टूपा होते हैं जो कि दट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो सांची का, मध्य प्रदेश में सांची में स्तूपा है ना, सांची का स्तूपा जो कि अशोका जी ने बनाया था, वो इससे ही रिलेटेड है। क्लियर हुआ? ठीक, अब आप 8 फोल्ड पाथ्स की तरफ देखिए। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक अजीव,
साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। दृष्टि मतलब कि दृष्टि आप बोलेंगे अब तो व्यू होना चाहिए, राइट व्यू। दृष्टि इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग को बोला है। साम्यक संकल्प, सान्य संकल्प। अब हर न्यू ईयर पे हर कोई रिजोल्यूशन लिए जाते हैं ना, तो रिजॉल्व से याद कर लेना, राइट रिजॉल्व। वाणी तो मुझे लगता नहीं है, स्पीच आपको याद हो जाएगा। साम्यक कर्म, कर्म मतलब एक्शन, एक्शन होने चाहिए। साम्यक अजीब मतलब लिविंग आपकी अच्छा होना चाहिए। साम्यक व्यायाम मतलब कि एफर्ट्स, ओके। स्मृति मतलब कि माइंडफुलनेस, एंड समाधि मतलब कि सेल्फ कंसंट्रेशन। हम बोलते हैं ना कि समाधि ले ली, मतलब वो अपने में ही लीन हो गए, है ना। तो जैसे अपने बारे में, ऐसा इसको सेल्फिशनेस नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा खुद के बारे में जानना। वैसे आपने कोई इकिगाई बुक देखी होगी ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना के कैसे पता चलता है कि किस चीज में हम निपुण हो सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगती है अपने इकिगाई को पहचानने में। चलिए, अब यहाँ पे मैंने 4 कुछ लिखे हुए, एक बार गौर कीजिए। ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेट। तो जब लग्जरी लाइफ से उनको ना क्या, आप क्या आदि समझ लीजिए, उसके उनके पेरेंट्स ने उनको बाहर नहीं जाने दिया करते थे। लाइक शानो शौकत में, पूरे राजमहल में हर जगह नौकर चाकर, खाना पीना, कुछ चीज की कमी नहीं थी। तो वो, अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान जब बाहर जाएगा नहीं तो वो चीजों को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, है ना। एक्सपीरियंस करने के लिए हमें पहले बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि आपने वो कहावत सुनी है कि घर बनाने के लिए पहले घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। तो ऐसा ही कुछ, तो उनको कुछ भी चीजों के बारे में पता नहीं था। तो जब वो पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने कुछ चीजों को देखा। समझते हैं उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले उन्होंने ओल्ड मैन को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, बूढ़े शरीर पर बहुत सारी बीमारियों का कब्जा होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि इतना दुख है, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो कितना दुख होगा। सिक मैन को देखा, एक बीमार व्यक्ति, उसकी हालत भी बिल्कुल वैसे ही है ना। दुख देख पा रहे थे वो। डेड बॉडी कि कैसे उनके आसपास कैसे लोगों का छाया होता है, मातम बोल सकते हैं, वो दुख। और एक एसर्टिक मतलब कि एक सन्यासी व्यक्ति जो कि बहुत अपने में लीन है, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया है। इच्छा इन द सेंस फिजिकल वर्ल्ड मतलब आपको जो बाहरी चीजें हैं वो आपको थोड़े पल के लिए खुशी दे सकती है ना, मतलब थोड़े से पल के लिए। अभी आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, ये करना, लाइक आपने सोचा कि मुझे कार खरीदनी है, तो वो एक छोटी सी खुशी है। खुशी होना जरूरी है क्योंकि आपकी मेहनत की होगी, बट ये फिजिकल वर्ल्ड की खुशी है। असली खुशी है ना, वो तो विद इन होती है ना, हमारे अंदर होती है, जिसे हमें ढूंढना, खुद में ढूंढना पड़ता है। आप बाहर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे खुशी कौन देगा। आप खुश खुद को जब तक नहीं रखोगे, जब तक कोई भी नहीं रखने वाला है। ठीक है। हिस्ट्री में फिलोसफी भी पढ़ा रही हूँ मैं। वाओ कशिश। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है तो व्हील से मिलता है और स्टूपा से मिलता है, बाकी से नहीं मिला है अभी तक। 8 फोल्ड पाथ्स में से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए इनमें से कौन सा फोल्ड पाथ में से नहीं है या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो 3 दे देंगे इसके, 1 दे देंगे अलग, तो आपको समझना पड़ेगा तभी। जैसे एक बार इसमें देखो, इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट व्यू नहीं है। तो जो पीवाई की मैंने चेक किया था उसमें लिखा हुआ था राइट व्यू, तो मे बी आप व्यू पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अगर लिखा होगा साम्यक दृष्टि इज इक्वल टू राइट व्यू, तो आपने कहा दृष्टि व्यू यही होगा, नहीं अंडरस्टैंडिंग पे लगाना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया ये। देन आगे चले। अब हमें कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल देखनी है। काउंसिल हुई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उन काउंसिल्स के बारे में हमें देखना है। एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले काउंसिल, ये 1, 2, 3, 4 ये काउंसिल्स के नाम है। पहली काउंसिल राजगृह, बिहार, पटना में 483 BC में हुई। सन आपको याद ना हो, थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि 400 कुछ पे और 383 ऐसा कुछ अंदाजा रख लीजिए, ठीक है। 483, 383 आसपास का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन में होगा वो काफी दूर दूर, अब देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि कौन सा वाला था वो, ये वाला 251, 250, इसका ऑप्शन में 250 भी है, कहीं कहीं पे 251 भी लिखा हुआ, तो मैंने 250 लिख दिया ताकि अप्रॉक्स में आपको याद आ जाए, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा ना देगा 250, 251, 252 ऐसा नहीं मिलेगा आपको, दूर दूर मिलेगा, तो अंदाजा लग जाएगा। बस यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। और किंग की बात करें तो अजातशत्रु, यहाँ मैंने ब्रैकेट में उनकी डायनेस्टी लिखी है, हरियंका डायनेस्टी के थे। अभी आने वाली वीडियोस में जो कि सीरीज चल रही है, बहुत प्यारी ही चल रही है, ठीक है, उसमें मैं आपको जब प्री मौर्य डायनेस्टी करवाऊंगी उस टाइम पे सब कुछ क्लियर होगा आपको। अभी बस थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा।
चेयरमैन कौन थे उसके? महाकश्यपा। ठीक है, आप अजातशत्रु जरूर याद रखना, जगह जरूर याद करना, चेयरमैन एक पल के लिए भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट इन आउटकम भी याद रखना है। ठीक है, चेयरमैन आप इन सबके माइंड में रख सकते हैं, रख पाए तो जरूर रख सकते हैं, नहीं रखते तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू में बहुत बार रिपीट हुआ ही नहीं है। इसी आउटकम थे विनय पिटाका, सुत्त पिटाका। ठीक है, पिटाका है, मतलब 3 बुकें हैं बुद्ध धर्म की जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हुआ है। ठीक है, बुद्ध के जीते जी नहीं हुआ था, मृत्यु के बाद हुआ था, कि उनके जो भी उनका बोलना था, जो भी उनके विचार थे, उन सबको एक जगह लिख लिया जाएगा, तो वो फ्यूचर के लिए सेव होकर रह जाएंगे। तो विनय पिटाका और सुत्त पिटाका 3 है, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका, लिख लीजिएगा एक जगह। तो विनय पिटाका, सुत्त पिटाका तो पहले ही में उसमें बन गए थे पहली काउंसिल में, और जो अभिधम्म पिटाका था वो 3rd काउंसिल में बना था, जिनको अशोका जी ने किया था। आगे आगे चलते चलिए। वैशाली बिहार 383 BC, किंग कालाशोक शिशुनगा डायनेस्टी। तो कालाशोका शिशुनगा डायनेस्टी के थे, और वैशाली जगह पर ये हुई थी। चेयरमैन इसके सर्वकामिनी। ठीक है, सर्वकामिनी। तो इसका कुछ आउटकम था इसमें बिल्कुल, बट वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं सेक्ट में डिवाइड हुआ था, उसका नाम नहीं आता एग्जामिनेशन में, सेक्ट वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लिख दिया। इसमें बस आप ये याद रखिए सेकंड हुई कहाँ थी और कालाशोका, इससे ऐसा पूछा नहीं जाता, पूछा जाता इससे भी नहीं पूछा जाता, 3rd और 4th से पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, 3rd हुई थी पाटलिपुत्र बिहार 250 BC में। इसमें आपको कहीं कहीं 251 भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए मत सोचना कि मैंने गलत पढ़ाया, कहीं कहीं अलग अलग भी लिखा हुआ है। ठीक है, किंग थे अशोका, ऑब्वियसली अशोका द ग्रेट, वी ऑल नो अबाउट देम, है ना। तो मौर्य डायनेस्टी के थे, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन उसके मुगल पुत्र तिस्तिया थे, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अशोका याद कीजिए, पाटलिपुत्र याद कीजिए, बिहार याद कीजिए, और आउटकम अभिधम्म पिटाका। तो आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन आगे बताइए, अभिधम्म पिटाका किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए टिप्स पे कि 3rd में हुई थी। और विनय पिटाका, सुत्त पिटाका 1st बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, 483 में हुई थी, उसी में बुद्धा जी की मृत्यु हुई थी, उसी सन में, उसी के बाद ही हो गई थी जस्ट। कश्मीर में हुई थी आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में। ठीक है, अभी तक BC में चल रही थी, फिर AD में हुई है बहुत टाइम बाद। देखिए अब ये जो है ना, ये सभी बुद्ध धर्म के बहुत ही प्रचारक कह सकते हैं आप। अशोका और कनिष्क, ये तो बुद्ध धर्म के बहुत पसंद करने वाले थे, इसीलिए इन्होंने काउंसिल में इतना ज्यादा समर्थन दिया। ठीक है, कश्मीर में कनिष्क जी ने, कनिष्क का नाम तो बिल्कुल भी मत भूलना, कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के थे, जो आपको वो पता है सिल्क रोड, जो कि सिल्क का एक रूट था, जिसमें कनिष्क ने, चलो कोई बात नहीं, आगे पता चलेगा, दूर पर। तो कनिष्क आप याद कर लीजिए, ये कुषाण वंश के सबसे ज्यादा फेमस, पीवाईक्यू इतना ज्यादा पसंद करता है ना कनिष्क को, इतने ज्यादा पसंद करता है कि इतनी बार कनिष्क रिलेटेड क्वेश्चन, इतनी बार, कोई जिसकी लिमिट नहीं है, मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन भी नहीं, बार बार रिपीट होते जा रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो कनिष्क वाला जरूर याद कर लेना आप, कुषाण वंश के थे वो। ठीक है, चेयरमैन थे वासुमित्रा और अश्वघोष, तो आप ये वाला याद कर सकते हैं, वासुमित्रा अश्वघोष, यही चेयरमैन याद कर सकते हैं, बाकी में से ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आउटकम क्या निकला था, हीनयान और महायान, मतलब कि बुद्ध धर्म 2 टुकड़ों में टूट गया था, मतलब 2 सेक्ट्स में टूट गया था, हीनयान और महायान, जो कि आपको वहां दिख रहा है। डोंट वरी, मैं साइड हो जाऊंगी और टेलीग्राम पे भी इसके आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना आराम से। अभी सुन लीजिए मैं क्या बता रही हूँ। तो जो हीनयान और महायान थे, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये जो था वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया, सोच का अंतर हो गया इतना बड़ा कि वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया। हीनयान महायान, हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल, छोटा व्हीकल, और व्हील कह सकते हैं आप, छोटा व्हील कह सकते हैं, और महायान का मतलब बिग या फिर वास्ट, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ये सिर्फ मतलब है इसका। और समझिए, हीनयान का कहना था कि सबसे पहले महायान का समझिए, जिसको हम बोल रहे कि इतना मतलब बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा व्हीकल है, उनका क्या था, उनका सोचना ये था कि जो बुद्ध थे, जो हमारे गौतम बुद्धा थे, उनके अंदर को डिवाइन पावर थी, डिवाइन पावर इन द सेंस कुछ तो था उनके अंदर ऐसा
जो कि बहुत देवीय शक्ति जैसे था। तो महायान का कहना ये था कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल था कि उन्हें देव की तरह पूजा, या फिर उनको उनकी ऐसी पूजा अर्चना होनी चाहिए, वो भी भगवान जैसे हैं, और उनके अंदर डिवाइन पावर को मानने वाले थे। बट हीनयान का कहना था कि वो बुद्ध की डिवाइन पावर को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि उनका पाथ सही था, वो इंसान अच्छे थे, उन्होंने कर्म अच्छे किए, और उन्होंने जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को बनाया इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। बट महायान का कहना था नहीं, वो डिवाइन ही थे और उनको मिलना ही मोक्ष था। तो देखो दोनों की सोच में अंतर है, इसी वजह से हीनयान और महायान दो अलग अलग चीजों में हो गया। ठीक है, तो अब आपको हमेशा कभी क्लियर नहीं होगी, इस वजह से क्वेश्चन आता नहीं है कि हीनयान का कहना क्या है, महायान का कहना क्या है, ये मैंने आपके लिए बोला। ठीक है, और बाकी आप ये जरूर याद करना कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में 70 AD के टाइम पे ना, अप्रोक्स याद कर लीजिए, एग्जैक्टली याद ना कर पाया था। और कनिष्क ने क्या था, वो कुषाण वंश के थे, अश्वघोष, वासुमित्रा, ये सब याद कर लेना। ठीक है, हीनयान महायान में डिवाइड हो गया। कुछ छूट तो नहीं रहा है मुझे इसमें बताने के लिए? नहीं, आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक जाने इसमें डन, मिलते हैं।